मेरी क्रिसमस मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि एक माइंड बेंडिंग मिस्ट्री फिल्म है जिसमें आखिरी में एक ऐसा बड़ा रिवील होता है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और पहला सवाल तो यही आता है कि जो कि कैटरीना कैफ की बेटी होती है, जिसके बोलने की वजह से ऑल्बर्ट फंस जाता है, तो क्या वो पूरी फिल्म में गूंगी होने का नाटक कर रही थी? क्या यह कैटरीना और उसकी बेटी की चाल थी जिससे कि वो ऑल्बर्ट को फंसा सके? और दूसरा यह कि ये जो संजय कपूर यानी कि रोनी का वैलेट होता है, उसे ऑल्बर्ट और मारिया ने मिलकर जलाया। क्यों नहीं, क्योंकि जला देते तो फिर ये सबूत मिट जाता और फिर शायद एल्बर्ट फंसता नहीं और आखिरी में एल्बर्ट ने मारिया को ईयररिंग पहनाए। क्यों, क्या वो सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा था सिर्फ एक ही रात में, या फिर ये उसकी कोई चाल थी मारिया को फंसाने के लिए, जो कि शायद हमें अगले पार्ट में देखने को मिले? इन सभी चीजों का मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। इस मूवी की एंडिंग को भी समझाऊं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये तो हमें डायरेक्टली पता चल ही जाता है कि कैटरीना कैफ यानी कि मारिया ने उसके पति जेरोम को ड्रग्स देके और गोली चला के मार दिया था, जिसके बाद उसने विजय सेतुपति यानी कि एल्बर्ट के साथ मिलके उस डुप्लीकेट रूम को जला दिया था, जिससे कि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। रनी यानी कि संजय कपूर ने कैटरीना कैफ के साथ मिलके ये डिसाइड किया था कि वो ऑल्बर्ट को इस पूरे माजर से दूर रखेंगे, क्योंकि रनी जेन्युइनली एक अच्छा बंदा है और वो चाहता नहीं था कि एल्बर्ट, जो कि यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आया है दुबई से, वो इन सब पुलिस के चक्कर में ना पड़े। लड ऑल्बर्ट ने रोनी से झूठ बोला था कि वो दुबई से आया है 7 साल बाद, क्योंकि एक्चुअल में तो वो उसकी 7 साल की जेल की सजा काट के आ रहा होता है, जो कि उसने नासिक में बिताई थी। और वो जेल इसलिए गया था क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड रोज को मार दिया था, जो कि उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। फिर जब अगले दिन पुलिस रनी को पुलिस स्टेशन में बुलाती है पूछताछ करने के लिए और उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, तब पुलिस ऑफिसर उसे थोड़े बहुत डंडे मार के ये चीज निकलवा ही लेती है कि उस रात उनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम एल्बर्ट होता है। फिर पुलिस एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन में बुलाती है उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, और पहले तो उसे भारी एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अंदर वाले एक रूम में ले आया जाता है। और एल्बर्ट फिर पुलिस को उतना ही बताता है कि उसने रनी की मदद की थी बेहोश मारिया को चर्च से उसके घर तक ले जाने के लिए, जिसके बाद मारिया उसके घर पर पहुंच के कहती है कि शायद उसकी रिस्ट वॉच चर्च में ही गिर गई है। फिर जब वो तीनों चर्च की ओर वापस जाते हैं उसकी घड़ी ढूंढने के लिए, तो रोनी और मारिया एल्बर्ट को बीच में ही उतार देते हैं। एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट लेने के बाद वो फिर रोनी का भी ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं जो कि एकदम सिमिलर होता है, लेकिन उसके बाद वो मारिया और उसकी बेटी को भी स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन में ही बुला लेते हैं। मगर मारिया को तो पता नहीं था कि एल्बर्ट भी वहां पर पुलिस स्टेशन में आया हुआ है, क्योंकि वो तो अंदर वाले कमरे में था। और जैसा रोनी और मारिया ने डिसाइड किया था कि वो एल्बर्ट की बात नहीं करेंगे इस पूरे लफड़े में, तो मारिया कहीं भी एल्बर्ट का नाम लेती ही नहीं है उसका स्टेटमेंट देते वक्त। अब क्योंकि मारिया का स्टेटमेंट रनी और एल्बर्ट के स्टेटमेंट से अलग होता तो मारिया फंस जाती। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। मारिया उस टेबल पर रखी हुई एक चीज देखती है जो कि एक पेपर्स ऑन होता है। इस चीज से मारिया बहुत सारी चीजें समझ जाती है। अब ये जो पेपर्स ऑन वाली चीज है, ये इस चीज का रेफरेंस है कि जब पहली बार मारिया और ऑल्बर्ट मिले थे तब उन्होंने ऐसे ही पेपर सॉन्ग्स बनाए थे और विशेष मांगी थी। इसलिए जब मारिया ने वहां पर उस टेबल पर रखा हुआ ये पेपर सॉन्ग देखा तो वो समझ गई कि शायद एल्बर्ट भी यहाँ पर आया हुआ है, और तभी वो नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ, एल्बर्ट या गिलबर्ट नाम का एक बंदा भी था उस रात उनके साथ में, जिसे उन्होंने वापस चर्च जाते हुए रास्ते में छोड़ दिया था। अब क्योंकि मारिया, रोनी और ऑल्बर्ट तीनों का स्टेटमेंट सेम हो जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों को छोड़ देंगे। लेकिन जाते समय पुलिस एल्बर्ट से कहती है कि वो उसका एक आईडी प्रूफ यहाँ पर जमा कर दे। जैसे ही एल्बर्ट उसके पीछे वाली पॉकेट में से अपना वैलेट निकालता है तो वो देखता है ये उसका वैलेट नहीं है, क्योंकि वो वैलेट रनी का होता है, जो कि उसने पिछली रात को उसकी जेब में रख लिया था चर्च के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में डालने के लिए। वो वैलेट देख के एल्बर्ट थोड़ा सा घबरा जाता है और उस वैलेट को थोड़ा सा साइड में कर लेता है और पुलिस से कहता है कि वो उसकी आईडी लाना भूल गया है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपनी आईडी बाद में ले आना और यहाँ पर आके जमा कर देना। अब यहाँ तक तो एल्बर्ट जैसे तैसे बच गया था, लेकिन मैंने बताया था ना कि मारिया उसकी बेटी के साथ आई थी पुलिस स्टेशन में, तो इस पूरे समय तक वो वहां पर बैठकर इस टॉय के साथ खेल रही होती है, जो कि एल्बर्ट ने मारिया के घर में रखे हुए क्रिसमस ट्री पर टांगा था जब वो उसके घर पर पहली बार गया था। और जब एल्बर्ट मारिया के घर दूसरी बार जाता है, जहाँ पर वो एनी को कहानी सुनाता है, तो वो खुद को एज सेंटा रेफर करता है, यानी कि वो बच्ची। एनी ये समझने लगी कि एल्बर्ट सेंटा है, और जब वो सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहे होते हैं तो एनी वो टॉय वहीं पर भूल जाती है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर एनी को बुलाता है और एनी से कहता है कि एनी, शायद तुम कुछ भूल रही हो। एनी समझ जाती है कि वो उसका टॉय भूल रही है। वहाँ पर उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर ऐसे ही बच्ची को खिलाने के लिए गिली छू करके वो टॉय उसको देता है, और वो उससे ऐसे ही पूछ लेता है कि ये टॉय क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने दिया है? तभी एनी कहती है कि नहीं,
और वो अपना पहला शब्द बोलती है एल्बर्ट की ओर इशारा करके कि सैंटा ने दिया है। बस यहीं पर एल्बर्ट को समझ आ जाता है कि अब गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि अब पुलिस पता लगाएगी कि एल्बर्ट कब मारिया के घर पर गया, एनी से मिला, उसे कहानी सुनाई और उसे गिफ्ट भी दिया। और अब पुलिस का सारा शक मारिया और अल्बर्ट पर जाएगा। लेकिन तभी अल्बर्ट मारिया को बचाने के लिए रोनी का वैलेट निकालता है और वो सबको पुलिस के सामने दिखा देता है। और वो पुलिस को इस तरह से दिखाता है कि रोनी का वैलेट एल्बर्ट ने चुराया था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो सारा का सारा इल्जाम खुद के सर पर ले ले और मारिया को बचा ले, क्योंकि लेजिट वो मारिया से एक ही रात में इतना ज्यादा प्यार करने लगा था। आदमी की बेवकूफी। तो देखो फिर वो इस बात को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए और मारिया को बचाने के लिए एक रिंग निकालता है और मारिया को पहना देता है, जिससे कि वो पुलिस वालों को यह कन्वे कर दे कि वो मारिया से प्यार करने लगा है और इसलिए उसने मारिया के हस्बैंड जेरोम को मार दिया था। फिर वो सरेंडर कर देता है और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और कैटरीना ये सब होते बस देखती रहती है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जहां पर ये स्टोरी एंड हुई है वहां पर ये स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट महसूस होती है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अभी शायद और कुछ भी होगा। मुझे बताना तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।